नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 923वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ना जानते हैं या फिर अटक रहे हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और साथ ही वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और वैसे लोगों को शेयर कीजिएगा जिनको बिल्कुल नहीं आता और जो और भी लोगों को सिखा सकें। एक और बात कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये टेक्स्ट आ रहा है दोस्तों, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे पार्ट्स वर्ड के बारे में चर्चा करूंगा जो कि आप जान जाएंगे तो उसके बाद किसी भी वर्ड को आपको पढ़ने के लिए दिक्कत नहीं होगी और बहुत ईजिली आप कोई वर्ड्स पढ़ पाएंगे। देखो, उच्चारण सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इंग्लिश, जब आप इंग्लिश के टच में आते हैं तो सबसे पहले आप चाहते हैं कि इंग्लिश को अच्छी तरह से फर्राटे बहुत ही जोर से पढ़ें। खासकर देखिए 71% जो हमारी आबादी है पूरे इंडिया की गांव में बसती है। वैसे में उन लोगों को और भी इच्छा है जानने का कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है, या जो भी स्कूल कॉलेज के बाद भी आज तक नहीं पढ़ पा रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे, तो उनको भी मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे वीडियोज़ को देखिए, बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, कैसे पढ़ेंगे इस पर यहाँ फोकस करेंगे और जो पार्ट्स होगा उसको मैं सर्कल करूँगा। साथ ही ये सर्कल जो किया हुआ पार्ट्स रहेगा उन पे एक एक जो है और एग्जांपल मैं देने का प्रयास करूँगा अगले नेक्स्ट 2 स्लाइड में, 3 स्लाइड में। चलिए, 2 वर्ड्स इसमें मैंने फिर से पार्ट्स को ऐड किया है, क्योर और इवल। जी हाँ, उसको भी आप देखेंगे लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ईट, क्या पढ़ेंगे? ईट, ई ट। अब भाई ईट को क्यों पढ़ रहे हैं? मान लीजिए एक छोटी सी बात चर्चा करते हैं दोस्तों, और ईट क्यों पढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों, जो ईट है, ईट के 2 लेटर्स होते हैं, या समझ सकते हैं आई और टी। ये जो ईट है, ईट कैसे पढ़ा गया? अब ईट का मतलब इस तरह से भी ईट पढ़ा जाता है। यहाँ ईट का मतलब होता है एक्शन वर्ड से, यानी कि वर्ब से, या हिंदी में कह सकते हैं क्रिया से। इसको भी ईट बोलते हैं, ठीक है। ये भी ईट पढ़ा जाता है और ये भी ईट पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ये भी ईट पढ़ा जा रहा है। तो ईट है, इसको अगर ये ईट है तो ये क्या है, डिफरेंस है। समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि पहला वर्ड को लेकर मेरे दिमाग में कुछ बात आया। हो सकता है आपके भी दिमाग में इस तरह के बात आते होंगे। तो देखिए, ये ईट जो है, अब यहाँ पर ई जो है, सॉरी आई जो है, आई को कितने तरह से उच्चारण कर सकते हैं, इस बात पे हमारा मतलब अवसर डाल रहा है। जैसे आई को अ के रूप में, आ के रूप में, उसके बाद ई के रूप में और ई के रूप में, साथ ही दोस्तों आई के रूप में उच्चारण हो रहा है। यानी कि आप आई को अ भी बोल सकते हैं, आ भी बोल सकते हैं, ई भी बोल सकते हैं, बड़ी भी बोल सकते हैं और आई भी बोल सकते हैं। हालांकि इन दोनों में बोलते समय असर आपको फर्क नहीं पड़ता चलता है, लेकिन उच्चारण हो सकता है। तो यहाँ पर जो ई है, ये ई के रूप में उच्चारण हुआ है यहाँ पर ई। और टी से क्या होता है? ट। टी का उच्चारण क्या होता है? ट होता है। टी को टी जब सिंगल रहता है, देखिए ए टू जेड में, ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट हमारा, उसमें जो उच्चारण है वही सेम उच्चारण वर्ड मीनिंग के साथ नहीं आता। जब अल्फ़ाबेट में सिंगल सिंगल उच्चारण करते हैं तो इसको आई भी बोलते हैं और इसको टी ही बोलते हैं। इसके अलावा कोई और उच्चारण नहीं आपको ना किसी को बोलने की जरूरत है। लेकिन जब यही वर्ड, यही लेटर जो कॉन्सोनेंट का जब एक साइड जुड़ जाता है तब ये एक अलग उच्चारण के रूप में आता है और इसको टी को ट बोलते हैं, कहीं कहीं त भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसके साथ कुछ और वॉवेल्स मिला रहता है तो च और श भी उच्चारण हो जाता है। तो चलिए, अब देखिए इट कैसे बोला गया, ये आपने समझ लिया कि इट कैसे बोला गया। यहाँ एक अलग वर्ड है इट, तो ट क्यों बोला गया और ई क्यों बोला गया? क्योंकि ई और ए का उच्चारण बड़ी ई के रूप में ही होता है ना, ई, या फिर अ के रूप में भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं, टेक्स्ट पे आ जाते हैं। दोस्तों, ये था इट। इसके बाद कंसिस्ट, ये देखिए हमारा पार्ट है कन, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। कन प्रीफिक्स पार्ट, देखिए प्रीफिक्स पार्ट डिराइव्ड और जो हमारा एक होता है सफिक्स पार्ट, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, प्रीफिक्स, और ये शुरुआती में आता है। इसको लेके बहुत सारे वर्ड बनते हैं, बहुत जगह मिल जाएगा आपको, हर एक कई वर्ड्स मीनिंग में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए सिस्ट है, सिस्ट कंसिस्ट ऑफ टू कम, ये कम भी एक प्रीफिक्स पार्ट है। कंपोनेंट, ई एन टी एंट है, एस लगा तो एंट्स हो गया, एन के साथ लगा तो नेंट्स हो गया। एक तो कम भी है, एक नेंट्स भी है, 2 पार्ट हो गया। बीच में पीओ का सिर्फ पढ़ना,
ए देखिए, ए ब्रैकेट में ए है, वफर, ई आर को आर बोलते हैं, एफ लगा तो फोर हो गया, वफर, स्टॉक, एंड बी में है पब्लिक, पब्लिक, इक आई सी, इक को इक भी बोलते हैं, मिक, टिक, लिक, रिक, है ना, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे डिस है, तो डिस, ट्री भी एक पार्टी है जो कि डिराइव के रूप में इस्तेमाल हुआ। स्ट्यू, ये देखिए सन है, सिर्फ व्यू को पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन, सबका चर्चा नीचे आप देखेंगे कि अगले स्लाइड में आने वाले में आपको धीरे धीरे करके मिल जाएगा। सिस्टम, सिस्टम, पीडीएस, सिंगल सिंगल, जब लंबे लंबे यानी कि कैपिटल लेटर में जब सिंगल सिंगल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको आप सिंगल सिंगल उच्चारण करेंगे, जैसे पीडीएस जो कि फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। एज यू नो, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, यहाँ पर ओ उच्चारण हुआ, ठीक है, ऐसे आओ ही बोलते हैं। पीडीएस इज अ प्रो भी एक प्रीफिक्स पार्ट है, प्रोग्राम। विच प्रोवाइड, प्रो भी देखिए, प्रो भी एक प्रीफिक्स पार्ट है। प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स, ए एन को एन बोलते हैं, जी आर लगा तो ग्रेन हो गया, इस पर भी चर्चा होगी। एंड अदर, ई आर को बोलते हैं, टी एच लगा दर हो गया, तो अदर, ई एन को भी एन बोलते हैं, ये भी प्रीफिक्स पार्ट है। तो इसेंशियल यहाँ पर डिराइव के रूप में आया, और टी आई एल को सी एल बोलते हैं, इसेंशियल। देखिए फिर से कमोडिटीज, आई एस को भी ईज बोलते हैं, ये भी हमारा सफिक्स पार्ट है। एट, सब, सब भी हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। सब्सिडाइज्ड, ईडी भी है हमारा सफिक्स। प्राई, अब देखिए प्री नहीं, यहाँ प्री नहीं, यहाँ प्राई पढ़ा गया, प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस। टू बिलो, पोवर्टी, पोवर्टी, टी वाई को टी बोलते हैं, लाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब एक्चुअली ये देख सकते हैं, बीपीएल, पॉपुलेशन, ये देखिए सन यहाँ आ गया, पॉपुलेशन। एंड रूरल, ए एल को एल बोलते हैं, रूरल एंड अर्बन एरियाज, एरियाज, ई आ गया यहाँ पर आर के साथ, एरिया, एरियाज। इंडिया, इंडियाज फूड, ये जो पर देख रहे हैं एपेस्ट्रॉफे है, इसको एपेस्ट्रॉफे बोलते हैं। सिक्योरिटी, क्यूरिटी, पॉलिसी, पॉलिसी एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, टिप को भी याद रखिए, ये भी हमारा सफिक्स पार्ट है। टू एंश्योर, एस यू आर को श्योर बोलते हैं, कहीं कहीं जर के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, यहाँ पर जो है श्योर पढ़ा गया। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन, जो हमारा प्रीफिक्स पार्ट होता है, कॉमन पीपल एट एन अफोर्ड, अफोर्ड के बाद डी लगा हुआ, इसके साथ एबल लगा हुआ, तो एबल को याद रखिएगा, टेबल भी बनता है, डेबल भी यहाँ पर है। प्राइस, इट हैज़ इनेबल्ड, देखिए एबल यहाँ भी है लेकिन इसके साथ डी जुड़ गया है, एनेबल, तो यहाँ भी एबल है, यहाँ भी एबल है, एनेबल द पुअर, पुअर टू हैव एक्सेस, एक भी हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, और ई डबल एस को भी हमारा सफिक्स पार्ट बोलते हैं, लेकिन सी के साथ आया तो शेष हो गया। एक्सेस टू फूड है ना, एक्सेस टू फूड। द फोकस, फोकस है ऑफ द पॉलिसी इज ऑन ग्रोथ, ग्रोथ, टी एच को था बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को यहाँ पर ओ उच्चारण हुआ, और भी पढ़ते हैं, तो ग्रोथ इन एग्री, सी यू एल कल, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, टी यू आर ई को चर, ये हमारा सफिक्स है। यहाँ देखिए प्रोडक्शन, सन को डक को इसे पढ़ना था यहाँ पर। एंड ऑन फिक्सिंग, आई एन यू किंग बोलते हैं। द सपोर्ट, सपोर्ट प्राइस फो, पी आर ओ, प्रो। अब देखिए ये वर्ड मैंने लिया है यहाँ पर, क्योर, क्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, तो याद सकती है, सी यू आर ई को क्योर बोलते हैं, जैसे श्योर। ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन, तो यहाँ पर ए आई एन है, ठीक है, यहाँ भी ए आई एन है, ए एन के पहले टी लगा तो टेन हो गया, ए एन के पहले जो है एम लगा है तो मेन हो गया, तो मेंटेन, कई वर्ड बनते हैं ए आई एन से। देयर स्टॉक्स फूड कॉरपोरेशन, टी एन को बोलते हैं सन, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफ सी आई इज रेस्पॉन्सिबल, आई बी एल ई को ईबल बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल। ये देखिए एफ ओ आर है, फोर। प्रो क्योर, देखिए यहाँ भी आया जो कि ई हट गया, क्योरिंग, प्रोक्योरिंग, ये हमारा है प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स, वेयर एज, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन इज इंश्योर्ड, इंश्योर्ड ई डी ए लग गया है,
इंश्योर्ड बाय द पब्लिक। दोस्तों इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद इन जो पार्ट जो सर्कल किया हुआ है वो भी, और इसके अलावा और भी सारे जो है पार्ट्स आप देखेंगे, सफिक्स, प्रीफिक्स और डिराइव। तो खासकर फिक्स प्रीफिक्स है, जैसे सन को लेकर क्या क्या बनेगा, जैसे आप देख सकते हैं सिंपल सा NATION सन, नेशन, ठीक है, नेशन। या आप यहाँ देखिए TN10 है ना, MEN मेन। दूसरा देखिए इसको बोलते हैं CL, तो क्या होगा, इसेंशियल, मैंने अभी पढ़ा था इसेंशियल, TIL को CL बोलते हैं। यहाँ पर CL भी है और N भी है, उसके प्लस लगे सेन हो गया, तो यहाँ देखिए N भी है और यह CL भी है। कन को लेकर क्या बनेगा, तो CON कंडीशन, TION को शन बोलते हैं, शन ही है, कन ही है, तो ये कन है, ये सन है, कंडीशन हो गया। नेक्स्ट देखिए सन तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर कन यहाँ है ही, सन यहाँ पर है ही। चर को ले क्या है, फर्नीचर। चलिए नेचर देख रहे हैं, छोटा सा वर्ड लेते हैं समझने के लिए, नेचर, नेचर तो चर भी है। उसके बाद कम को ले क्या होगा, कमॉन, कमॉन, ठीक है, तो कम आ गया, कमॉन। नेक्स्ट देखिए चुअल है, क्या वर्ड बनाएंगे इसे, फैक्चुअल, फैक्चुअल है ना, तो चुअल हो गया। और को ले क्या बनेगा, जैसे आप बना सकते हैं वाटर, ठीक है, वाटर बना सकते हैं, WTR वाटर हो गया। नेक्स्ट देखिए प्रो को ले क्या बनाता है, जैसे आप देख सकते हैं प्रोविजन, SION, ये जन जो है आप नीचे भी देखेंगे। एंड को लेके क्या बनता है, जैसे एंड को लेके यहाँ पर आप देखते हैं मेंट या रेंट है ना, रेंट। नेक्स्ट देखिए SION को जन बोलते हैं, तो यहाँ जन आ गया। सन भी कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है ना, तो जैसे कमीशन, कमीशन में सन पढ़ते हैं इसी SION को, जबकि यहाँ पर SION को जन पढ़ा गया। तो प्रोविजन। अल को लेके क्या होता है, जैसे नेशन है, नेशन में AL जोड़ देते हैं तो क्या होता है, नेशनल। तो सन भी है, अल भी है, नेचर में AL जोड़ देते हैं, जैसे कि NATUR के बाद E के गैप करके एल कर देते हैं, तो नेचुरल। दोस्तों नेक्स्ट देखिए लॉजी, जैसे तो इकोलॉजी, नाम सुना ही होगा आपने, इकोलॉजी या टेक्नोलॉजी। EL को लेकर वर्ड बन जाएगा, जैसे फेशियल, फेशियल, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो CL है ना, IAL यहाँ है, फेशियल। नेक्स्ट देखिए इव को लेकर दो वर्ड है, दो पार्ट अलग अलग है, एक टिव बनता है और एक सिव बनता है। जैसे कलेक्टिव, कलेक्टिव या सिलेक्टिव या कॉम्प्रिहेंसिव, तो सिव भी आ जाता है। टेंट में जैसे इम्पोर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए EIS को क्या बोलते हैं, ईज, जैसे ड्यूटीज, ड्यूटीज। जब भी आप देख सकते हैं ये एक एक्शन वर्ड है, और इसमें जब सिंगुलर बनाना होता है तो क्या करते हैं कि Y को I बदल देते हैं, या इसको प्लूरल बनाना होता है तब Y को सिंगुलर से प्लूरल, जैसे सिटी, सिटी क्या है, नॉन वर्ड है, सिटी, सिटी को जब Y बनाते हैं, Y की जगह I करते हैं, यानी बहुवचन में बनाते हैं, तो Y को जो है EIS बदल देते हैं। तो अलग अलग एक्शन वर्ड के साथ, वर्ब के साथ और जो हमारा नाउन के साथ, दोनों के साथ अलग अलग रिएक्ट करता है। एंस कैसे होगा, जैसे इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस हो गया, इम भी है और एंस भी है। उसके बाद सीए, क्या होता है, TIA को सी है, एक्चुअली CL इसी से CL बना है, लेकिन यहाँ पे CA के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जैसे इनिशिएट, इसमें INI को इनी बोलेंगे और TIA को CA बोलते हैं, CA, इनिशिएट, T को इनिशिएट या इनिशिएटेड, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। एंस को लेके जैसे प्रेजेंस है ना, प्रेजेंस, PRESENCE है ना, तो प्रेजेंस, PRE को सिर्फ प्री ही नहीं प्रे भी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल आप पीछे आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है टेड, जैसे इनिशिएटेड, इसमें टेड बनाते हैं, इनिशिएट को टेड बना दिए तो टेड हो गया लास्ट में।
IECA तो है ही। एन को लेकर कैसे बनता है, जैसे अगर मान लीजिए मेन लिखना हो तो एम कर देंगे AN के पहले, तो क्या होगा, मेन हो जाएगा। अगर रेन लिखना हो RAIN तो क्या करेंगे, आर कर देंगे, AIN कर देंगे, रेन। अगेन लिखना हो तो क्या करेंगे, AGAIN, अगेन। नेक्स्ट देखिए, एज को लेकर पैकेज, पैकेज, या एस्ट को लेकर जैसे रेस्ट या वेस्ट या टेस्ट या लेस्ट, है ना। तो कई वर्ड बन जाते हैं EST को लेके, रेस्ट जो हो गया, या आप नेस्ट से देख सकते हैं, नेस्ट, वेस्ट भी। दूसरा स्लाइड देखिए जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड का है, इसको देखिए, ओ भी बोलते हैं और आओ भी बोलते हैं, है ना। जैसे अब अगर लिखना है नाउ तो NOW, नाउ। अगर नो लिखना हो, अगर ओ के रूप में इस्तेमाल होता है, करना होता है NOW, नो। या आप कर सकते हैं LOW, लो। श्योर के रूप में भी इस्तेमाल है, जैसे एंश्योर्ड, एनश्योर्ड, है ना, एंश्योर्ड। तो ये श्योर हो गया। नेक्स्ट है AY से, जैसे AY के पहले अगर P जोड़ देते हैं तो P हो जाता है, AY के पहले अगर D जोड़ देते हैं तो D हो जाता है, AY के पहले अगर R कर देते हैं तो रे हो जाता है, ले हो जाएगा। उसी तरह गे, से, ने, है ना, कई वर्ड। तो चलिए, से भी होता है, से मीन्स क्या है ना, ट्री, कंट्रीब्यूटेड ना, आपने देखा भी होगा, कंट्रीब्यू, और देखिए टेड, कितना पार्ट आया है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, कन भी है, ट्री भी है, टेड भी है, सिर्फ BU को ही पढ़ना है। उसके बाद इसको एट, जैसे MET, मैट, या रैट, RAT, रैट, है ना। इको से क्या क्या होगा, इसे इकोलॉजी हो जाएगा, इकोसिस्टम हो जाएगा, इकोनॉमी होगा, है ना। तो इकोनॉमी, MY से मी हो गया। एट से क्या क्या बनेगा, जैसे ATE के पहले अगर M, यही M आता है तो उसका उच्चारण मेट होगा। अगर ATE के पहले अगर यही ऊपर वाला R आ जाता है तो रेट होगा। यहाँ चूहा हो जाता है, यहाँ जबकि दर हो जाता है ई लगने के साथ, तो मतलब बदल जाता है, मैट, रैट, मेट, रेट। अर्न, कंसर्न, कंसर्न, देखिए दो पार्ट है, एक तो ERN है C के साथ, तो एक पार्ट ये हो गया, CON है, कन, दो पार्ट हो गया ना, कंसर्न ना, बहुत इजीली है, कंसर्न। नेक्स्ट देखिए, प्री को क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया प्रेजेंस बताया था, प्रेजेंस, इसे प्री था तो प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं। अगर देखिए प्रीफिक्स लिख रहा हो तो कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स PRI ही तो लिखेंगे, PRE ही लिखेंगे, प्री। उक से लेकर क्या क्या बनता है, TOO के टूक हो गया, या LOO के लुक हो गया, है ना। तो ये है उक को लेके, या वुड को लेके भी बनता है, OOD से लेके भी बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, जैसे गुड हो गया, रूड हो गया, नहीं रूड अलग होता है। चलिए, अस को लेके क्या होता है, जैसे कंटिन्यूअस, कंटी हो गया, न्यू हो गया, और OUS, अस। तो अस एक पार्ट ये हुआ, कन एक पार्ट ये हुआ, दो पार्ट हुआ इसमें। और टी और न्यू पढ़ना है, कंटिन्यूअस। ली को क्या बनाएंगे, जैसे ऑनली, सिंपल सा वर्ड लेते हैं, ऑन ली, है ना, ऑनली, जिसमें LY को ली बोलते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। कल में कल्चर ले लेते हैं, कल को सिंपल कल्चर, कल्चर, जिससे कि देखिए टी वाली को चर बोलते हैं, CL कर बोलते, दो पार्ट यहाँ हो गया। को लेकर कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, टिव भी है, को भी है, कोऑपरेटिव। नेक्स्ट देखिए आइट को लेकर, जैसे F है तो आइट कर देते हैं F के पहले तो फाइट हो गया। अगर N कर देते हैं आइट के पहले तो नाइट हो गया। अगर R है तो आइट कर देते हैं तो राइट हो गया। कई वर्ड बन जाते हैं, फाइट, नाइट, राइट, लाइट, माइट, साइट, नाइट, है ना, कई वर्ड। इंग को क्या क्या करेंगे, जैसे फिक्सिंग करते हैं। चलिए फिक्सिंग लिखना है, फिक्सिंग, फिक्स में ING जोड़ देते हैं तो फिक्सिंग हो गया ना। इंग कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे रिंग, सिंग, निंग, है ना, कई वर्ड बन जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रहा एक्ट, एक्सेस। सबसे इससे अच्छा कोई एग्जांपल मुझे नहीं लगता है, एक्सेस। एक्ट भी है, सेस भी है, दो पार्ट हो गया। CE को सा बोलते हैं। जैसे क्या बनाएंगे इसके लिए, सबसे कॉमन ले लेते हैं पुलिस,
देखिए सी के बाद ई है, उच्चारण सी को सा बोलते हैं, पुलिस। नेक्स्ट है लेस, जैसे लैंडलेस, लैंडलेस। ये एलएम है, एलएम को क्या बोलते हैं, एलएम से काम, काम क्या बोलते हैं, काम। यहाँ एल साइलेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एल फिर साइलेंट कर देते हैं, वॉक, WALK, वॉक। लॉज में क्या करते हैं, LODGE, लॉज में डी को जो है साइलेंट कर देते हैं, जी को जा बोला गया, या डी को भी जा बोलते हैं, ऑंग को लगाकर, जैसे SONG, सॉन्ग। या रॉन्ग करते हैं, WRONG, रॉन्ग, है ना। या अमोंग करना हो तो क्या करेंगे, AMONG, अमोंग, है ना, अमोंग। या पोंग, कई वर्ड। या GN से लेके साइन, देखिए SIGN, शाइन, है ना, साइन। नेक्स्ट देखिए एक और ENT, वापस रिपीट हुआ तो देखिए यहाँ पर N लगा देते हैं, तो नेंट है, रेंट है ना। अब ऑन से लेके ऑन गोइंग, ऑनलाइन, तो ये वर्ड बन जाता है। इम को लेकर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। तो EM एक जो है प्रीफिक्स पार्ट है, ED जो है सफिक्स है, ऑन लगा के। जैसे आप कर सकते हैं TONE, टोन, या PRONE, प्रोन, तो ओन ही उच्चारण हो रहा है। या नॉन, एबल को लगा के, जैसे TABLE, टेबल, एबल है ना। या इनेबल, इनेबल में भी ये भी ले आएगा। या EA को क्या बोलते, ई, जैसे टी, मैंने शुरू में ही बोला था टी में सी। नेक्स्ट है डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्टेबल कर देते हैं, तभी तो अब समझ में आएगा कि और भी देखिए इस तरह से आता है। डिस्कम्फर्ट से गला डिस्कम्फर्टेबल, एबल भी है तो टी लगा, टेबल हो गया। डिस भी एक प्रीफिक्स पार्ट है, कम भी है, फोर भी है। सभी के सभी इसमें जो है कहीं ना कहीं एक पार्ट के रूप में ही नजर आ रहे हैं। डिस भी, कम भी, फोर भी, टेबल भी। डिसकम्फर्टेबल, हालांकि वहाँ पर अलग से अगर सिंगल पढ़ेंगे तो फोर पढ़ेंगे, तो डिसकम्फर्टेबल ऐसे भी लोग पढ़ते हैं, डिसकम्फर्टेबल। जैसे देखिए रीजन, ये देखिए GIN को रीजन बोलते हैं। जन, री भी पार्ट है, जन भी है। क्योर, प्रिक्योरमेंट, अभी मैंने शुरुआती में बताया था, प्रिक्योर, अमेंड कर दीजिए, कितना है इसमें, तो ENT भी है, क्योर भी है, प्री भी है, तीनों आ गया, तीन पार्ट, प्रिक्योरमेंट, इवल। जैसे एडिबल, IBL में एडिबल, और भी बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो दोस्तों ये तो है, साथ ही दोस्तों आप डबल ओ को लेकर जो है कितने सारे उच्चारण हो सकते हैं, सभी पे वर्ड्स आने वाले हैं। तो बहुत लंबा होगा, इसलिए इसे पार्ट बाय पार्ट में लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा उच्चारण, आपको एक्चुअल उच्चारण मिल जाए जो कि आप खोजते रहते हैं, है ना। तो चलिए अब ये देखिए, ये वर्ड्स देश दुनिया में और बोले जाने वाली भाषा, विभिन्न लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स उच्चारण हो रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, या कहीं भी पूरे वर्ल्ड में। लिवरिंग्स, ING को ही बोलते हैं लिवरिंग्स। लीवर है तो लिवरिंग्स हो गया, लिवर्टन्स। नेक्स्ट है लेवेस्क्यूज, नेक्स्ट लेविएथन, नेक्स्ट है लेवी गेबल, ABLE को एबल बोलते हैं ना, जी लगा, गेबल हो गया। नेक्स्ट लेवीगेटेड, GES गे हो गया, TED को टेड बोलते हैं, लेवीगेटेड हो गया। लेवीगेट्स, नेक्स्ट है लेवीगेटर, OR को आर बोलते हैं, टी लगा, टर हो गया, लेवीगेटर। नेक्स्ट है लेवेंसन्स, उसके बाद देखिए लेवीरेट्स, एक के बाद ही है लेवीरेट्स। लेवीरैटिक, ITI को टिक बोलते हैं, तो लेवीरैटिक। लेविटेटेड, TED को टेड बोलते हैं, लेविटेटेड। लेविटेट्स, लेविटेटर, और यह लेविटिकल, एल को बोलते हैं, लेविटिकल। लेविटिकन, नेक्स्ट है लेविटिकस। इसके बाद देखिए लेविट्स कीज, लेवोडोपास, लेव्यूलॉसेस,
लिवोलेन, लिवोलेंस, और है ल्यूड्स, ल्यूड्सवीज, ल्यूड्सवीज। थोड़ा सा उच्चारण टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि ई यू को ई डब्ल्यू को यू उच्चारण होता है, ई डब्ल्यू का ई यू, एल लगा तो ल्यू, ल्यूडस्टर्स, ल्यूडस्टर्स। नेक्स्ट देखिए ल्यूलेंस, लेवलेंस, यहाँ अलग उच्चारण हो रहा है। ल्यूसियंस, ल्यूइसियंस, ल्यूएंस्कीज, ल्यूएंस्कीज, ल्यूएंस्कीज। फिर से यहाँ जो है KIS था, जबकि यहाँ KYS है, उच्चारण सेम होगा। ल्यूइसवर्ग, ल्यूइसाइट, ल्यूइसन, लैक्सिकली, लैक्सीग्राम, लेक्सीग्राफ, लेक्सिंगटन, T1 को यहाँ टन बोला गया, लेक्सिंगटन, लेक्सीफेन, एक के बाद ही है, लेक्सीटियर्स, लेक्सोफाइल, लेलैंडीज, लाइबिलिटी, लिएजंड, लायंगसन, और है लाइट्रिसेस, लाइएट्रिस, देखिए लाई तो यहाँ है, एट भी है, टी भी है और सेस भी है, लाइट्रेसिस। दोस्तों इस तरह से पढ़ा गया। अब देखिए अगर वॉवल्स आप चाहते हैं कि डायरेक्ट पढ़ सके कोई वर्ड्स को, या बीच वाले जो पार्ट होते हैं उनको कैसे पढ़ेंगे, अगर प्रीफिक्स या सफिक्स है तो देखना होगा। जैसे कोई ये क्या लिखा, ए सिंगल अगर कहीं दिख जाए तो आपको ए ही पढ़ना है, ना कि अ, आ या आ पढ़ना है। ए तो है ही। अब जब वर्ड मीनिंग में ए आता है तो डिफरेंट उच्चारण होंगे। जैसे मेडल में ए को अ बोला गया है, मास में ए को आ बोला गया, ध्यान दीजिएगा बोलने पर। मेड में ए को ए बोला गया, हालांकि ए के बाद ई आया तब ए का उच्चारण फिक्स ए ही के रूप में होता है। अब यहाँ देखिए मैन, ए के रूप में उच्चारण हुआ ना ए का। उसके बाद आई का ई को क्या क्या बोला गया है, तो देखिए अ, आ, ई और ए बोला गया। जैसे वाटर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ वाटर, पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, और पीस में ई का उच्चारण जो है वो हमारा ई के रूप में हुआ, जबकि सी ई जो है हमारा है, सी ई जो स वो अ के रूप में हुआ, स ई सी के बाद ई जो है वो स के रूप में उच्चारण हुआ। अब देखिए आई को क्या क्या बोलते हैं, अ, आ, ई आई, क्या होगा। जैसे PIN, पिन में आई का उच्चारण क्या होगा, पिन में आई का उच्चारण जो है आप देखेंगे कि ई के रूप में हो रहा है, पिन। या टीड में, टायर में आई का उच्चारण टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ। सर्कल में CI का जो आई है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ, सर्कल। जैसे मैंने आपको बताया था ईट है ना, IT ईट, तो ये जो ई है, सॉरी आई है, उसको आई यहाँ नहीं पढ़ा गया बल्कि ई पढ़ा गया है, ई, इट। नेक्स्ट देखिए ओ को क्या क्या पढ़ते हैं, ओ को अ, आ, ओ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए SOME, सम में ओ को उच्चारण, ओ का उच्चारण आ के रूप में। अबाउट में ओ का उच्चारण आउट, आ के रूप में। प्रूव में ओ का उच्चारण जो ऊ के रूप में, प्रूव। और टोन में ओ का उच्चारण जो ओ के रूप में। चारों आ गए। ऊपर भी आप देखें कि भाई आ ही रहा है। यू को क्या क्या बोलते हैं, तो अ, आ, उ, यू है ना। अ है, आ है, ऊ है, यू है। समझिए BUT बट क्या उच्चारण होता है, अ के रूप में यू को बोला गया। प्यू टू पुट में ऊ को यहाँ पर यू जो है ऊ के रूप में, और ट्यून में यू को EU के रूप में उच्चारण किया गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण क्या क्या होता है। तो डबल ओ पर तो चूंकि वर्ड्स लंबा वर्ड, जी हाँ, तो अनगिनतों वर्ड से एक साथ तो उतना ले भी नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पार्ट करके सबको लेंगे, हर एक वर्ड्स को देखेंगे, सफिक्स, प्रीफिक्स और डेरिवेटिव को। देखिए ये जो है डबल ओ को आ भी बोलते हैं, आ भी, ऊ भी, ओ भी, डबल ओ भी। खासकर यहाँ पर ओ, अ, ऊ और ओ का उच्चारण देख लीजिए। जैसे SWN सून में
डबल ओ को ऊ बोला गया, एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ को आ बोला गया, और एफ एल डबल ओ आर फ्लोर, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोला गया, फ्लोर, है ना। तो इस तरह से आप सीखिए पढ़ना, बहुत ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करिए, ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे लिखिए या टाइप कीजिए या बोलिए माइक पर। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते तो हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए, 1100 वीडियो हैं। अगर आपको पढ़ना सीखना है ना, या शुद्ध लिखना या फिर बोलना, सब कुछ सीख जाएंगे, गारंटी के साथ है दोस्तों। और ना ग्रामर्स की बुक लेना, मोटर सही करना, अब कुछ नहीं है, कॉपी के साथ हमारे साथ रहना है, बने रहना है, और जो भी बोला जाए वो करना है। 100% मेहनत से भागेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे ये तो आप देख ही रहे हैं। और ये कुछ प्रैक्टिस कैसे होगा, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको सिंगल सिंगल क्या करना है कि इसी तरह के जो है वर्ड्स सीक्वेंस में नहीं, कहीं से कोई वर्ड्स ले लीजिए और कम से कम 200 छोटे छोटे या बड़े बड़े जैसा भी आप उच्चारण तक करते आ रहे हैं सबको लिखिए, और 10 दिन तक, जी हाँ, तो 10 दिन में इनका प्रैक्टिस कीजिए जैसा कि ऊपर अभी बताया जाएगा। और 11वें दिन से दोस्तों आप हर एक वर्ड को समझने लगेंगे, स्पेलिंग भी याद हो जाएगा और उच्चारण भी। जी हाँ, तो कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया, कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है अ। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया, सॉल्ट। केयर में ए को क्या पढ़ा गया है, केयर में ए को ए पढ़ा गया है। मैप में ए को क्या पढ़ा गया है, तो ए पढ़ा गया, ए। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को क्या पढ़ा गया, आ पढ़ा गया, परफेक्ट वाले ई में ई को जो है ए पढ़ा गया, फेक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है उसको छोटी पढ़िए, बड़ी पढ़िए। टेन में जो ई है उसको दोस्तों ए के रूप में पढ़ते हैं, टेन। उसके बाद ए साइड सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में हुआ, सर। फिग में आई का उच्चारण छोटी, या टीन में आई का बड़ी, अंतर नहीं है। ई के बारे में कभी चिंता ही नहीं करना है कौन सा कब बोलना है। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में। एसो एंड सन में ओ का उच्चारण जो है सो आ के रूप में, जबकि आउट में ओ का उच्चारण आ, बोल ही रहे आउट। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, प्रूव। मोटो में 2 है, एक एम के साथ, दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, मोटो। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। फुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, ऊ के रूप में। और ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, यू के रूप में, ट्यून। उसके एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण है, आ के रूप में हुआ। और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, लुक। दोस्तों इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, गारंटेड है आप पढ़ना सीख जाएंगे। बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए। और वैसे लोग किसी के इनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, या जो इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, सोचो लिखना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए। जी हाँ, तो बहुत से लोग सब्सक्राइब को भी नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा उनको कैसे कहाँ से करें। तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सीख जाएंगे। जिससे प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने बोले और डायरेक्ट हमसे जुड़िए हमारे ऐप पे। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ है दोस्तों। इस वीडियो में बनने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद दोस्तों।